हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो कैसे हैं आप सब लोग, बताइए मेरे प्रिय बालक। आई एम फाइन, सुल्ताना खातून कह रहे हैं, आप कैसे हो। मैं तो अच्छा हूँ भाई, सारे बच्चे बता रहा हूँ मैं। बताइए। गुड मॉर्निंग। आज का नया आप बता सकते हैं कितने चैप्टर हम लोग बिहार में पढ़ा चुके हैं। एनीबडी कैन कमेंट, हम कितने चैप्टर कवर कर चुके हैं। नंबर सीरीज नहीं पढ़ा है ना इसमें हमने। नंबर सीरीज नहीं पढ़ा है ना। नंबर सीरीज नहीं पढ़ा है ना। बोलो भाई। नहीं पढ़ाया, ओके। कोडिंग डिकोडिंग। जिन्होंने 2 टॉपिक पढ़े वो बिल्कुल परेशान ना हो, उनको पूरा पढ़ाया जाएगा। एक बार जरा हम सारे टॉपिक पूछ लेता हूँ, फिर आगे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया। हो गया कोडिंग डिकोडिंग। लेटर सीरीज हो गया। वेन डायग्राम हो गया। क्लॉक हो गया। कैलेंडर हो गया। सिलोगिज्म हो गया। और डाइस हो गया। ब्लड रिलेशन हो गया। डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया। और ठीक है। और बताइए और क्या हो गया। हाँ बताइए। अरे सब होगा भाई, न्यू वालों को होगा, काहे टेंशन। लेटर सीरीज हो चुका बेटा, हमने खुद कराया संजू। अल्फाबेट सीरीज उसी को बोलते हैं, ठीक है। एक और चैप्टर बाकी है इसमें, वेन डायग्राम लिख तो दिया। अरे यार इतना नहीं, और ज्यादा हो गए, दिमाग सही नहीं आप लोग का। अभी तो एक चैप्टर को पढ़ाया था रिसेंटली मैंने कल, वेन डायग्राम। उससे पहले क्या खत्म करा, कैलेंडर, फिर क्लॉक, सिलोगिज्म, डाइस, ब्लड, कोडिंग डिकोडिंग।
यही पढ़ा है और कोई नहीं पढ़ाया? इसके अलावा कोई नहीं पढ़ाया? वाटर मेरे इतना हुआ है? अच्छा, तो आज हम नंबर सीरीज करा देंगे, मतलब आज से कराना चालू करेंगे, नंबर सीरीज हो जाएगा। फिर क्या बचेगा? फिगर वाले क्वेश्चंस बचेंगे। हाँ, तो चैप्टर अपना खत्म पर है। सिटिंग अरेंजमेंट बचेगी, पजल बचेगी। चलो कोई बात नहीं, 20 तारीख तक 22 तारीख तक खत्म कर देंगे खेल। आइए, आइए, सीरीज क्या होता है सब कराएंगे सुषमा, सब कराएंगे। चिल करो, चिल। कब एग्जाम है आप लोगों का? एग्जाम की डेट क्या है? क्या है एग्जाम की डेट? कराएंगे, मिरर भी कराएंगे, सब कराएंगे। क्या है मेरा एग्जाम की डेट बताइए? ये किस एग्जाम की डेट बात कर रहे हैं आप लोग? 24 अगस्त है ना? 24 अगस्त है ना? अगस्त, अगस्त है ना? तो फिर क्यों घबरा रहे हो? हाँ, वो तो नहीं था अनुपमा। नंबर सीरीज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने इनको आराम से रखा था। आइए, हम आराम से पढ़ा रहे हैं, इसीलिए धीमे धीमे पढ़ा रहे हैं, क्या टेंशन ले रहे हो? सिलेबस तो हम 10 दिन में खत्म कर दें आपका बचा हुआ, लेकिन आराम से करेंगे ना, आराम से। हाँ, तो हम जुलाई के आखिर तक खत्म कर देंगे, अगस्त में रिवीजन करेंगे पूरा, ठीक है? पूरी अगस्त रिवीजन चलेगा। हाँ, काउंटिंग ऑफ फिगर ही पढ़ाया जाएगा, क्या टेंशन ले रही हो? आइए, सीरीज, नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज, दो तरह की सीरीज होती है। ये वाले सीरीज के क्वेश्चन हम करा चुके हैं आपको, ये आसान होते हैं। नंबर सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेसिक पैटर्न में बात करना, और नंबर सीरीज से दोस्तों कम से कम आते हैं 3 से 4 क्वेश्चन नंबर सीरीज से। खुशबू सब बता देंगे। जब आपसे अभी जैसे हमने टॉपिक पूछे ना खुशबू, तो आपने कहा सर ये वाले टॉपिक बाकी हैं, तो जब हम वो सब पढ़ा देंगे तो आपके पास कोई टॉपिक नहीं बचेगा, है ना? पहला जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो भारतीय नोट के ऊपर है। कितने लोग ये जानते हैं ये हमारे गुलाम 1 बजे क्लास चलती है? 12 अगस्त से पहले रानी क्लास करा दूंगा। कितने लोग ये नोट देखते हैं और जानते हैं? अगर आपको इसमें से कोई एक नोट, मतलब कोई नोट लेना हो, मतलब कोई भी नोट लेना हो ABCD में से, या आप रुपए लिख दो, रुपए, आप लोगों में से कौन नोट लेना चाहोगे? कौन सा आप लोग इसमें से कौन से नोट लेना चाहोगे? क्या लेना चाहोगे? हाँ, ये है लालची बच्चा, पूनम झा है लालची। पूनम झा लालची है, कह रही सारे सारे नोट चाहिए मेरे को। वो कह रही सारे नोट चाहिए। आप लोग 2000 ले रहे हैं, वो 2750 रुपए लेकर जाएगी, 2750 लेगी जाएगी वो। आइए, तो भारतीय नोट के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, ये किसी लॉजिक के ऊपर नहीं क्वेश्चन होता है, ये किसी लॉजिक का क्वेश्चन नहीं होता, ये इलॉजिक क्वेश्चन होता है, जहां पर कोई लॉजिक काम नहीं करता है ना? हमारे पास नोट 10 के, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 के नोट की बात होती है। हाँ, बताइए, एक सवाल आ गया आपके सामने, एक सवाल आ गया ये नोट के ऊपर, एक सवाल आ गया नोट के ऊपर। हम जानते हैं 10 का नोट होता है, फिर 20 का, फिर 50 का, फिर 100 का, फिर 500 का नोट होता है। ठीक है, फिर 500 का नोट होता है, तो सवाल का आंसर 500 हो गया। एक और सवाल, ये नोट के ऊपर है, देखा लॉजिक नहीं काम करेगा यहां पर कोई भी, यहां पर कोई भी लॉजिक काम नहीं करेगा, ये इलॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। दे दे बाबा 500, बिल्कुल सिखा।
200 बंद है तो लेके क्या फायदा। 200 का नोट अब आया 20 का नोट। ठीक है, चलो 10 का नोट बता रहा, कोई बच्चा 20 का नोट भूल गया। अब आते हैं हमारे पास क्वेश्चन प्राइम नंबर के ऊपर आते हैं, हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं पे क्वेश्चन आते हैं, प्राइम नंबर पे सवाल आते हैं। ठीक है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम होते हैं। 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम होते हैं। 25 होते हैं। क्या एक प्राइम होता है। इज वन अ प्राइम नंबर और नॉट। क्या एक प्राइम होता है, सारे बच्चे सही जवाब दीजिए। क्या एक प्राइम होता है। नहीं होता है। क्या एक प्राइम होता है। नहीं होता है। क्या एक प्राइम होता है। बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, हम आपको जो पढ़ाएंगे आप बिल्कुल विश्वास रखिए, जिस दिन आप पेपर देने जाएंगे बिहार का, DSSB का, EMRS का, आपसे एक क्वेश्चन अगर रीजनिंग का गलत हो जाए और हमारी नोट से बाहर आए तो बोल देना सर आपने पढ़ाया नहीं, आपको पढ़ाना नहीं आता। हमारे जो क्लास में बोर्ड में जो मैं लिखूंगा सब कुछ उसी में से पेपर में से होगा। अब गलत आप करोगे वो आपकी मिस्टेक होगी, हमारी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, ये वो सारे 1 से लेकर, ये क्या है, ये सारे हम प्राइम नंबर क्यों पढ़ाएं आपको, क्योंकि हमारा तो मैथ सब्जेक्ट है नहीं। आपके उसमें मैथ मैं UGC में पढ़ाता हूं, आपको पढ़ाता तो बता देता। तो ये क्या है, टोटल हमारे 25 प्राइम नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, टोटल 25 प्राइम नंबर लिखे हुए हैं, टोटल 25। ठीक है, 25। अब देखो क्वेश्चन प्राइम नंबर में बन गया, ये क्वेश्चन बन के आ गया प्राइम नंबर में। इन दोनों नंबर जगह क्या फिल करो, और एक क्वेश्चन और बनकर आता है, फाइंड ऑड वन आउट। फाइंड ऑड वन, बेमेल पहचानो। 9, 7, 11, 41, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये बताना है। ठीक है सुल्ताना, अब बताइए। तो इसमें क्या आंसर है, 79 के बाद जो प्राइम नंबर होगा 83 होगा, फिर यहाँ पे 101 प्राइम होगा। इसका आंसर तो 83 और 101 हो गया। 102 प्राइम नंबर नहीं है बेटा, वो कंपोजिट है ना। ठीक है, अब हमको जवाब दो ABCD में से कौन सा आंसर होगा। पहला ऑप्शन है 9, फिर 7, फिर 11 और फिर 41। फाइंड ऑड वन आउट यानी कि बेमेल पहचाने, चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सबसे अलग है। 9, क्योंकि 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, बाकी सब प्राइम है, और 9 एक अलग नंबर है। ठीक है, चलो टाइप नंबर 3 की तरफ आ रहे हैं क्वेश्चन हमारे। अभी हम प्रैक्टिस कराएंगे प्राइम वाले, और क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर और क्यूब। क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर और क्यूब हमारे वर्गों पर और घनों पर क्वेश्चन होंगे। ये मैंने 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर लिख के रखे हुए हैं। अगर आपको स्क्वायर याद है तो हमने 2 स्क्वायर इसमें गलत लिखे हुए हैं, पकड़ के बताइए। इसमें से आप देखकर पकड़िए कौन से 2 नंबर के स्क्वायर हमने गलत लिखे हैं। देखिए कौन बच्चा पहले पकड़ पाता है। हमने किसका स्क्वायर गलत लिखा हुआ है, किस नंबर का स्क्वायर हमने गलत लिखा हुआ है, कितने बच्चे पकड़ पा रहे हैं। 8 का स्क्वायर बता रहे बच्चे, और बता रहे हैं 14 का। बाकी सब सही लिखा हुआ है बाकी। अच्छा, आप लोगों को 1 से 30 तक स्क्वायर याद है।
1 से 30 तक स्क्वायर सबको याद है भैया? 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर सबको याद है? याद है? याद है? नहीं याद है? याद कर लो। आओ कुछ प्रैक्टिस कराते हैं आपको, तभी मजा आएगा। आप बताओ मुझे, ये नहीं, और ये लिखे, अभी प्रैक्टिस कराएंगे। ये 1 से 11 तक के क्यूब लिखे हुए हैं। ये क्या लिखा है? क्यूब लिखे, वो स्क्वायर लिखे थे, ये क्यूब लिखे हुए हैं। 1 का क्यूब 1, 8, 27, 64, 125, 6 का क्यूब 216, 700, 343, 512, 729, ये 12 का क्यूब जानते हैं आप लोग? 1728 होता है। 13 का क्यूब जानते हैं? 2197 होता है। इतने आप क्यूब याद रखिएगा। बहुत ट्रिक है बेटा इसका, ट्रिक बताएंगे तो अभी ये क्लास हमारी रीजनिंग से कहीं और चली जाएगी, टाइम बर्बाद अलग होगा। हम बता देंगे ट्रिक आपको, बिल्कुल परेशान मत हो। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए 676 किसका स्क्वायर होता है? 676 किसका स्क्वायर होता है? ट्रिक बहुत सारी, आपको किसी नंबर का स्क्वायर निकालना बताओ, हम निकाल के दिखा दें, आपको सिखा दें। 676 इज स्क्वायर ऑफ विच नंबर? 26 का स्क्वायर होता है, याद तो है आप लोग को। 343 किसका क्यूब होता है? किस संख्या का क्यूब होता है 343? सात का होता है। ओके। 529 किसका स्क्वायर होता है? 529 किसका स्क्वायर होता है? ठीक है, चलो लिख दिया। अब हम आपसे एक बात और पूछेंगे बच्चों, हम आपसे पूछेंगे इसका किसका स्क्वायर इसके पास है? क्या पूछेंगे? किसी नंबर का स्क्वायर या क्यूब इसके पास होगा, वो पूछेंगे। हमने एक संख्या लिखी 210, बताओ ये किसके क्यूब के पास में है? किस नंबर के क्यूब के पास है ये संख्या? ये जो नंबर 210 है किसके क्यूब के पास में लिखा हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहा हूं मैं आपसे। किसके क्यूब के पास से? 216 से 6 कम है, यानी जिसका क्यूब है उतना ही नंबर कम है कि नहीं? 120 किसके क्यूब से कितना कम है? 120 किसके क्यूब के पास में है? 120 किसके क्यूब के पास में है? 520 किसके क्यूब के पास में है? 125 माइनस 5, ये 512 प्लस 8, 8 का क्यूब प्लस 8 लिखा है। बताओ 60 क्या है? 60 किसके क्यूब के पास में है? 60 जो है किसके क्यूब के पास में है? 60 जो है किसके क्यूब के पास में है? 4, तो 4 का क्यूब माइनस 4, ये सब चीजें ध्यान रखना बेटा। बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा? खुद से सॉल्व करिए, ना हो पाए तो बताइए।
बताइए आ गया। देखो ये 2 का स्क्वायर, ये 14 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, 2 3 और 4 का स्क्वायर, ये है 16। 14 में 2 गया 12 में 2 गया 10 का स्क्वायर में 2 गया 8 का स्क्वायर, 64। 64 ठीक है। अब हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं, इनको हमें ध्यान रखना है। एडिशन पे क्वेश्चन, सब्सट्रैक्शन पे क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन पर और डिवीजन पर। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहले जो हम बातचीत करेंगे इसकी, एडिशन पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे जाएंगे। यानी सीरीज में कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू को जोड़ा जा रहा होगा। एडिशन का मतलब है सीरीज में कोई ना कोई एक कांस्टेंट नंबर जो है वो ऐड करा जा रहा होगा, यानी कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर सीरीज में जोड़ा जा रहा होगा। क्या जोड़ा जा रहा? 5 में 6 जोड़ा गया 11, 35। ये होती है एडिशन की सीरीज, जहां पर कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू जोड़ी जा रही होगी। अभी धीमे धीमे आपको सब समझ आने लगेगा कि कौन से कॉन्सेप्ट कहां लगाने हैं। 35 वेरी गुड। अभी सब धीमे धीमे, आप रुको तो आधे घंटे और देखो फिर। देखो 11 में 2 जोड़ा गया 13, में 4 जोड़ा गया 17, 2 जोड़ा गया 19, 4 जोड़ा गया 23, 2 जोड़ा गया 25, 4 जोड़ेंगे तो 29 आएगा, 2 जोड़ेंगे तो 31 आएगा। तो सवाल का आंसर आ गया 29 और 31। क्या आ गया? 29 और 31 आ गया। ठीक है, अभी हम इस पर और एग्जाम्पल कराएंगे, अभी हमें थोड़े कॉन्सेप्ट कवर करने दो। वो हमने करी थी सीरीज जोड़ने वाली, ये है सीरीज घटाने वाली, इसको बोलते हैं सब्सट्रैक्शन सीरीज। वो थी एडिशन सीरीज और ये है सब्सट्रैक्शन सीरीज। क्या करते हैं? वो थी एडिशन सीरीज और ये है सब्सट्रैक्शन सीरीज। वो थी एडिशन सीरीज, ये है सब्सट्रैक्शन सीरीज। देखो भाई, कोई नंबर 8 घट गया, कोई नंबर वापस 8 घट गया, कोई नंबर वापस 8 घट गया, वापस 8 घटेगा तो 268 आएगा। ये सवाल का आंसर हो गया। अच्छा, अब आपके पास अभी एक और सवाल है क्या, इसका देख रहे हो? देखो आपने एक चीज देखी, जो सीरीज हमारी एडिशन वाली थी, जोड़ने वाली सीरीज थी, वो सीरीज आगे बढ़ रही थी। है ना? और जो सीरीज हमारी घटाने वाली दोस्तों, वो क्या कर रही है? पीछे घट रही है कि नहीं? ये आप लोगों ने देखा कि देखा?
जो सीरीज हमारी जोड़ने वाली एडिशन सीरीज है वो आगे बढ़ रही है। एडिशन सीरीज देखो आगे बढ़ रही है, बढ़ रही नहीं बढ़ रही भैया? एडिशन सीरीज देखो आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? 5 से स्टार्ट हुई 35 से पहुंच गई, और घटाने वाली सीरीज 300 से 268 पर आ रही। तो क्या आप ये पहचान पाओगे अब कौन सी सीरीज घटाने वाली है, कौन सी सीरीज जोड़ने वाली? नंबर आगे बढ़ रहे यानी कुछ जोड़ा जा रहा होगा, नंबर पीछे घट रहे यानी कि कुछ घटाया जा रहा होगा। ये दो चीज आप पहचान पाओगे। पहचानना सिखा रहा हूं अभी, और आगे दिखाते हैं और कैसे पहचाना जाए। अब हम बात करेंगे तीसरी सीरीज होती है मल्टीप्लाई वाली सीरीज, जिसको बोलते हैं गुणे वाली सीरीज, गुणा करने वाली सीरीज। 4 में यहां पर 2 का मल्टीप्लाई हुआ 8 आ गया, 8 में 3 का मल्टीप्लाई हुआ 24 आ गया, 24 में 4 का मल्टीप्लाई हुआ 96 आ गया, 96 में 5 का मल्टीप्लाई हुआ 480 आ गया, 480 में 6 का 6 8 48, 6 को 28 और 8 24 4 28, 2880 आ गया। हाँ बिल्कुल प्रीति, अच्छा क्लियर है सबको? ओके। अब ये सीरीज जो है डिवीजन वाली है, भाग वाली सीरीज है। क्या है? डिवीजन वाली सीरीज है, भाग वाली। क्या है? डिवीजन वाली सीरीज है, भाग वाली। क्या है भैया? डिवीजन वाली सीरीज है, भाग वाली। 64 को 2 से भाग देंगे 32 आएगा, 32 को 2 से भाग देंगे 16 आएगा, 16 को 2 से भाग देंगे 8 आएगा, 2 से भाग देने पर 4 आएगा। बोलो यस और नो, बोलिए यस और नो, ऑल ऑफ यू क्लियर है? क्लियर है, 4 आएगा। अब हमने एक बात नोटिस करी कि जो हमारी गुणा वाली सीरीज थी वो भी क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। जो भाग वाली सीरीज है वो पीछे घट रही है। दिखाई दिया? दिखाई दिया? लेकिन अभी हमने बहुत ज्यादा फर्क है। जो गुणा वाली सीरीज है वो बहुत तेज आगे बढ़ेगी। ये क्या होती है? बहुत तेज आगे बढ़ती है, बहुत फास्ट आगे बढ़ती है। ये बहुत फास्ट पीछे होती है। ठीक है, ये वाली सीरीज बहुत तेज गुणा होकर आगे बढ़ेगी, ये वाली सीरीज बहुत तेज भाग होकर पीछे हटेगी। भाग वाले जोड़ने वाली आगे तो बढ़ रही थी लेकिन धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी, घटाने वाली पीछे घट रही थी लेकिन धीमे धीमे घट रही थी। लेकिन गुणा करने वाली देखो 4 से शुरू हुए सीधे 3000 पहुंच गए, फटाक से स्पीड से बढ़ गए। 64 से शुरू हुए सीधे 4 पर गिरे आके। क्लियर है भाई? क्लियर है, समझ में आया? यानी अगर किसी भी सीरीज में गैप मिनिमम हो, धीमे धीमे गैप बढ़ रहा हो, तो या तो वो जोड़ने वाली सीरीज है या तो घटाने वाली है। किसी भी सीरीज में गैप बहुत तेजी से बढ़ रहा है, या तो वो मल्टीप्लाई वाली सीरीज है या तो वो भाग वाली सीरीज है। क्लियर है? और जोड़ने वाली सीरीज क्या है, वो आगे बढ़ती है, घटाने वाली सीरीज पीछे घटती है। मल्टीप्लाई वाली सीरीज आगे बढ़ेगी, भाग वाली सीरीज पीछे घटेगी और धीमे धीमे कम होगी। क्लियर है? आया? इतना समझ में आया? एक क्वेश्चन आपके सामने और रखा मैंने, इसका जवाब दीजिए। बताइए।
सारे बच्चे। अब देखो 5 में 6 जोड़ा गया 11, 6 8, अब आगे फिर से 2 जोड़ के 10 जोड़ा जाएगा, 53। बोलो भाई यस और नो, यस और नो, एवरीबॉडी यस और नो। एक और क्वेश्चन करिए, जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए बेसिक, कि सर मजा आ रहा है, अब हम क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, हमसे धीमे धीमे क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो गए हैं, तब तक आप हमको बताते रहना कि सर हाँ अभी तक डाउट क्लियर नहीं हुआ है। जब तक आपको डाउट क्लियर ना हो जाए आप हमको बताते रहना। अब आप लोग हमसे एक वादा करो, पहले आप लोग हमसे एक वादा करो, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। आप लोग हमसे एक प्रॉमिस करो कि वो पूरा करोगे, फिर एक बात कहना चाहते हैं। तैतीस में से हमने 5 घटाया 28, 28 में 4 घटाया 22, 24 में 3 घटाया 21 आ गया, 21 में से 2 घटाया 19, 19 में से 1 घटाया 18, 21। ये सवाल का आंसर आ गया। सब लोग करोगे, वादा कर रहे हो? आप लोग को, आप चाहो लाइव क्लास देख रहे हो, चाहे आप रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हो, हमारे आपको फीडबैक करने हैं। ठीक है भैया, बस एक ही काम हम आपसे कहते हैं जो आपको मन लगाकर करना होता है। ठीक है, ओके, करते हैं। अगला सवाल, जो बच्चा डेली करेगा वो बच्चा हमारा प्यारा बच्चा होगा, जो कभी कभी करेगा वो थोड़ा प्यारा होगा, जो कभी नहीं करेगा वो बिल्कुल प्यारा नहीं होगा। हाँ मिनी, ये वादा है, करेंगे फीडबैक। दूसरे फोन से भेज दिया करो। आइए, 6 में हमने 4 जोड़ा 10, 10 में से 8 जोड़ा 18। हाँ रहता है, सुना तो है हमने, रहता है 16। 4 का 2 गुना, यहां पे देखो 4 का 2 गुना हुआ है 8, 8 का 2 गुना हुआ है 16, 16 का 2 गुना होगा 32। अब 32 34, 4 2 6, 3 और 3 6, ये आ गया 66 सवाल का राइट आंसर। 66 क्या आ गया? 66 आ गया। हाँ रहता है। अगला सवाल, चलो भैया बताओ फटाफट। अब देखो यहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप एक अल्टरनेट देखो, 4 से 3 का मल्टीप्लाई होके 12 आ रहा है, 12 से 3 का मल्टीप्लाई होके 36 आ रहा है, 8 का 3 से मल्टीप्लाई होके 24 आ रहा है, 24 का 3 से मल्टीप्लाई होके 72 आ रहा है। सवाल का राइट आंसर आ रहा है। धीमे धीमे सबको आएगा। 12 इंटू 4 72 नहीं होता है। कंचन, आगे सॉरी नहीं बोलते कंचन।
आप कोई टीचर बनने जा रहे हो, आप शिक्षक हो, आप क्या करोगे सॉरी बोल के? कोई बात नहीं, हो गया, हो जाने दो। इन बिग प्लेस सच स्मॉल थिंग्स हैपन कंचन, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं घटती हैं। आइए, 2 में हमने क्या जोड़ा? 5, 7 बन गया। 7 में हमने क्या जोड़ा? 20, 27 बन गया। 27 में हमने क्या जोड़ा? 80, ये बन गया। अब देखो, हर एक जगह 4 गुना करा जा रहा है। इस सवाल को हम लोग अलग मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में बताएंगे। तो 427 सवाल का राइट आंसर आ गया। 427, 427 इस सवाल का सही जवाब है। 427। 5, 7, 11 क्वेश्चन मार्क 3567। जब तक आप बोलना नहीं ये वाले टाइप क्लियर हो गया तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा भैया। पहले बेसिक पे ही काम करेंगे, बेसिक से ही सब कुछ आता है। बताइए। 2, 4। अब हमने यहाँ क्या जोड़ा हमको नहीं पता, यहाँ क्या जोड़ा पता, यहाँ पता चल रहा है 7 में से 5 गए 2, 32 जोड़ा गया। अच्छा, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8 करेंगे, 8 का 2 गुना 16 और ये 32 जोड़ा गया। 11 में 8 जोड़ेंगे, यहाँ 19 आएगा। 19, 19 में 16 जोड़ेंगे 35 आएगा। मिनी कुमारी कह रही पिछला नहीं समझ में आया। मिनी, पिछले में क्या दिक्कत थी? देखो मिनी, हर एक नंबर का 4 गुना करके जोड़ा जा रहा। 5 जोड़ा गया, फिर 20, 20 में 4 गुना गया 80 जोड़ा गया, 80 का 4 गुना गया 320 जोड़ा गया। इसमें ये जोड़ा, ये आ गया। एक और क्वेश्चन करो। 14, बहुत ही प्यारा सवाल। 14 दूनी 28 और हम नहीं जानते बाकी क्या होता है। बताइए। 14 का 2 गुना होता है 28, माइनस 8 कर दिया 20, फिर 2 गुना करा 40, माइनस 8 कर दिया 32, फिर 2 गुना कर दिया 64, फिर माइनस 8 कर दिया 56। सवाल का आंसर आ गया बी ऑप्शन 56। देखो अगला क्वेश्चन, क्लियर ना हो तो बताना।
जब तक बिल्कुल कॉन्फिडेंस ना आ जाए। यहां पर 6 जोड़ा 29, यहाँ पर 7 जोड़ा गया, यहाँ पर 8 जोड़ा गया और यहाँ पर 9 जोड़ा गया, 53। एक और सवाल करके दिखाइए। आज कौन गुस्से में? रवि। अच्छा रवि, समझ गए। दो, तीन, 6, 2 में 1 जोड़ा गया, 3 में 3 जोड़ा गया, 6 में 9 जोड़ा गया, 15 में 27 जोड़ा गया। 1, 3, 9, 27। अब देखो, 1 में 3 गुना करा, फिर 3 गुना करा, फिर 3 से मल्टीप्लाई, 27 में 3 से मल्टीप्लाई कर 81, 2 और 1 3, 8 4 12, 123 सवाल का सही जवाब है। क्लियर है? अरे आप बताओ, आप कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस पैटर्न में? सबको इस कॉन्फिडेंस क्वेश्चन पैटर्न में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं? आप बेटा क्लास, आपका जिस दिन एग्जामिनेशन देने जाओगे उस दिन इतनी प्रैक्टिस करा देंगे, इतने कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे, इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि आप बिल्कुल पागल हो जाओगे पढ़ पढ़ के। ठीक है, इतने कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे, इतनी प्रैक्टिस करा देंगे, आप पागल हो जाओगे पढ़ पढ़ कर। ठीक है, आइए। 9, 8, 17, 16। और जिसको अभी भी नहीं आ रहा उसको फिर कभी नहीं आएगा, थोड़ा है चाहे पूरा है। चिरंजीव कुमार अकेला को थोड़ा आ रहा है, वो तुम हमेशा अकेले न रह जाना बेटा, होशियारी में। 8 का 2 गुना 32 का 2 गुना 64, 5 4 9। कुछ बच्चे ओवर स्मार्ट होते हैं, उनको लगता है टीचर को बोलेंगे थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो वो बहुत मेहनत करेगा और चिल्ला चिल्ला के पढ़ाएगा। ऐसा नहीं होता, टीचर ने पढ़ा दिया तो पढ़ा दिया, तुम्हारे कहने से दिमाग नहीं चलेगा। समझे? अकेला और दुकेला। बेटा वो गुरु अपने हिसाब से पढ़ाएगा, इसलिए डोंट बी डिप्लोमेटिक। छह 17 39, 6 मतलब 11, 17 22, 39 में 33 जोड़ दिया गया, यानी 11 के टेबल चल रही है, आगे 44 जुड़ेगा, 7 और 2 और 4 6, 7 और 4 11, 116। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब बाकी के लॉजिक मुझे लगता है कल की क्लास में कराने चाहिए।
अब कॉन्सेप्ट कल पढ़ाएंगे, है ना, आगे कॉन्सेप्ट कल पढ़ाएंगे। अब हमको खाली ये बता दो जाने से पहले कितने बच्चे फीडबैक करेंगे, ये वादा करिए, फिर हम आगे दूसरी बातें करेंगे आप लोगों से, फिर हम आगे प्लानिंग करेंगे हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस की प्लानिंग करेंगे। सबसे पहले हमको ये जवाब दीजिए, आइए हमारी प्लानिंग दोस्तों ये रहने वाली है कि सबसे पहले तो हम सारे कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे, सारे चैप्टर्स के जो टॉपिक है पूरे कॉन्सेप्ट वाइज पूरे टॉपिक पढ़ा देंगे। ये पढ़ाने में मुझे 20 दिन और लगेगा मैक्सिमम, वैसे लगना 10 ही दिन चाहिए, लेकिन आप लोग को धीमे धीमे पढ़ाना है इसलिए आराम से पढ़ाएंगे। इसके बाद हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको, प्रैक्टिस हर टॉपिक की। उसके बाद हम आपको मॉक टेस्ट कराएंगे क्लास में ही, ठीक है, और फिर आप एग्जाम देने जाओगे, ठीक है। पूजा प्रतिमा दास यूट्यूब में 6 बजे चलती है, यूजीसी में डीआई पढ़ा रहे, और 12 बजे चलती है रीजनिंग की, ठीक है। कर सकते हैं मोहम्मद साहिब, बिल्कुल कर सकते हैं, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट डियर। तो यूजीसी कब है? 6 बजे शाम को। यूजीसी में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो क्या आप लोग? तो ये स्ट्रेटेजी रहेगी, यहां से आपको पूरा स्कोर मिलेगा। चलो ठीक है, थैंक यू, आगे चले। हाँ पुनीता, आप मुझे उस पर टेलीग्राम मैसेज कर, आज वो चल रहा है, आज डबल वैलिडिटी चल रही है इकोनॉमिक्स की, तो नहीं पता, उसमें पेपर 1 का बैच ले सकते हो आप। यूजीसी मैं पढ़ाता हूँ मैथ रीजनिंग और डीआई, ठीक है। हाँ कल आप जा सकते हो। तो अभी आज डबल वैलिडिटी चल रही है, आप लोग ये वाला कोड यूज करें, टीचिंग का महापैक कोई बच्चा लेना चाहे, आपका दोस्त बंधु रिश्तेदार, तो उसको ये बताकर आज टीचिंग का महापैक दिला दो, और यूजीसी का भी दिला सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर। हाँ यूजीसी नेट कर आज, थैंक यू एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। एक बार और दिला दो किसी को।